लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जहाँ जान की एब्सेंस में ईबो ईसा का ख्याल रख रहा था और वो दोनों बस वहीं छोटे से टेंट में बैठे हुए थे ईसा के रूम के अंदर, जब ईसा ने ईबो की तरफ देखते हुए एक छोटा सा सवाल पूछा था, अंकल ये फैक्ट क्या होता है। जैसे ही ईबो ने सुना उसने ईसा की तरफ देखा और लगभग अपनी थोड़ी सी रफ और हार्श वॉइस में कहा, किसने कहा तुमसे ये। ईबो की इतनी लाउड वॉइस सुनकर क्या कि ईसा थोड़ा फ्लिंच कर उठा था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, अंकल। ईबो को रियलाइज हुआ कि उसने ईसा को डरा दिया है। उसने तुरंत एक लंबी सांस ली, अपनी आंखों को बंद किया और ईसा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें डांटा नहीं चाहता था। वो बस अंकल फूल है। ईसा ने कहा, हाँ फूल हैं। ईबो ने कहा, खैर मुझे बताओ बेबी, ये बात तुमसे किसने कही। ईसा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली। ईबो ने कहा, ईसा ने कहा, ये फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे बताइए ना, इस सन ऑफ पर इससे पहले ईसा अपने छोटे से मुंह से उस शब्द को दोबारा निकाल पाता, एक ईबो ने ईसा के छोटे से लिप्स को बस अपने हाथों से सॉफ्टली बंद करते हुए कहा, इस वर्ड को दोबारा मत कहना। ईसा ने इनोसेंटली पूछा, क्यों अंकल, क्योंकि ये बैड होता है। ईबो ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, इसे बोलने वाला बैड होता है। ईसा ने कहा, ओह। ईबो ने कहा, जो भी इस वर्ड को बोलता है ना वो बहुत बैड होता है, और जो भी इसको सुनता है ना वो भी बैड हो जाता है। तो आज से तुम इस वर्ड को बिल्कुल भी नहीं बोलोगे और ना ही सुनोगे। अगर तुमसे कोई वर्ड बोलता है तो तुरंत अपने हाथों से अपने छोटे छोटे कानों को ढक लोगे। करेगा ना ईसा ऐसा? कहते हुए ईबो ने बहुत ज़्यादा जेंटली ईसा के दोनों कानों को बंद कर दिया था। ईसा ने गिगल करते हुए कहा, तो इसका मतलब मैं बैड नहीं हूँ। ईबो ने कहा, ये क्यूटी पाई बैड कैसे हो सकता है, ये तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मार्शमैलो है कि इसको बस मुझे खाने का मन करता है। ये कहते के साथ ही ईबो ईसा के साथ बस खेलने लगा। ईसा जोर जोर से गिगल करने लगा। इसके बाद ईसा का मूड थोड़ा सा लाइट हो गया था। ईबो ने कहा, अच्छा मुझे बताओ, एक बैड वर्ड किसने तुमसे बोला। ईसा ने कहा, वो मेरी लड़ाई हो गई थी, वो एक लड़की है स्कूल में, उसका नाम मीसा है। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या नाम है उसका। ईसा ने कहा, उसका नाम मीसा है, बिल्कुल मेरे जैसा नाम है उसका, एंड आई डोंट लाइक हर। ईबो ने कहा, आई ऑल्सो डोंट लाइक हर। तो ईबो ने अपने हाथों को वही अपनी चेस्ट पर बांध दिया था। ईसा ने कहा, आप क्यों, आप तो उसे जानते भी नहीं हो, फिर आप उसे कैसे नापसंद कर सकते हो। ईबो ने कहा, मेरा बेबी जानता है ना, अगर मेरे बेबी को वो पसंद नहीं है तो मुझे भी वो पसंद नहीं है। ये कहते के साथ ही ईबो ने ईसा की आंखों में देखा। ईसा ने हंसते हुए कहा, आप तो कॉपी कैट हो। ईबो ने कहा, नहीं मैं कॉपी डॉग हूँ। ये कहते के साथ ही वो बस ईसा के टमी को टिकल करने लगा और ईसा बस किसी बॉल की तरह वहाँ हंसने लगा और लोटपोट होने लगा। ये देखकर ईबो के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, बट ये सिर्फ एक फेक मुस्कुराहट थी, क्योंकि अंदर से तो सब बॉयल हो रहा था, क्योंकि ये शब्द उसे बहुत बुरे लगे थे। आखिर किसी छोटे बच्चे से इस तरीके का वर्ड को इस्तेमाल कैसे कर सकता है, वो भी एक दूसरा बच्चा। एंड जाहिर सी बात है उस बच्चे को भी शायद इस वर्ड का मतलब ना पता हो। ऑब्वियस सी बात है उसके पेरेंट्स ने ही इस वर्ड का इस्तेमाल किया होगा। ईबो ने अपने मन में कहा, सानगा की सेक्सुअलिटी को लेकर क्या लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, बट व्हाई। वो तो हैप्पीली मैरिड है ना, मतलब हैप्पीली मैरिड थे सनाया के साथ, तो फिर ये बात क्यों बीच में आई, और ये बात आखिर कही किसने है, कौन है ये। लेकिन तो ईबो क्या स्टार्क हो गई थी। ईसा धीरे धीरे कर ईबो की चेस्ट पर बस सो गया था। इसके बाद ईबो ने ईसा को वहीं टेंट से बाहर निकाला और जेंटली वहीं उस बेड पर लिटा दिया था। वो बस जाने ही वाला था कि क्या उसे महसूस होता है कि ईसा ने उसे पकड़ लिया है। ईबो ने ईसा की तरफ देखा और सॉफ्टली उसके फेस को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, तो तुम नहीं चाहते मैं जाऊं। ईबो ने जैसे ही पूछा, एक ईसा ने बस नींद में ही ईबो का हाथ कसकर पकड़ लिया था। ईबो ने हंसते हुए कहा, पूरे दिन तुम मुझसे लड़ते रहते हो और रात में देखो कैसे बस पपी की तरह मेरे पास आ रहे हो। खैर मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो मैं सो जाता हूँ। ये कहते हुए वो ईसा के बगल में लेट गया था, पर जैसे ही वो लेटा ये उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि आज सान है कहाँ। उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और सान का कॉल डायल किया, बट सामने से जवाब आया, अ पर्सन यू हैव कॉल इज करंटली स्विच्ड ऑफ। ईबो ने कितनी बार सान का नंबर डायल किया, कितने सारे मैसेज किए, पर हर बार रिस्पॉन्स सेम ही था। ईबो ने बस अपना फ़ोन अपनी चेस्ट पर रखते हुए कहा, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं अब, आप कहाँ गायब हो गए। इस बार तो आप अपने बच्चे को भी पता कर नहीं गए। ये कहते के साथ ही ईबो की आंख से एक आंसू लुढ़क गया था। तभी उसे महसूस होता है ईसा नींद में सिर्फ डैडी डैडी कह रहा है। ईबो ने खुद को ईसा की तरफ लीन किया और उसकी छोटी सी बॉडी को अपनी तरफ और ज़्यादा पुल कर लिया और उसे बिल्कुल किसी ब्लैंकेट की तरह कवर कर उसे चेस्ट पर रख कर बस सो गया था। और वहीं ईसा भी ईबो की वार्मथ में बस मेल्ट हो गया। दोनों बिल्कुल किसी फादर एंड सन की जोड़ी लग रहे थे, जो छोटे से बेड पर सोए हुए थे ब्लैंकेट डालकर। खैर
अगला दिन हो गया था, नई सुबह थी एंड वो दोनों स्लीपिंग लैड अभी भी बेड में सोए हुए थे। पर तब तक जब तक कि ईजा को एक सफोकेशन फील नहीं होती, उसने अपने आप को वही इबो की ओर इतनी ज़्यादा टाइट एम्ब्रेस से निकालने की कोशिश की, पर सब कुछ वेस्ट था। इबो ने ईजा को बिल्कुल किसी ऑक्टोपस की तरह बस ग्रैब कर रखा था। वहीं ईजा ने इबो के चेस्ट पर हाथ रखा और उसे दूर करने की कोशिश की। वो भी नींद में था, पर इबो की पकड़ मजबूत हो गई थी। उसने धीमे से कहा, डैड छोड़िए मुझे, आपने बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है। ये कहते हुए बस इधर से उधर होने लगा। इबो ने ईजा को अपनी चेस्ट पर खींचा और सॉफ्टली उसके बालों पर किस करते हुए कहा, बेबी सो जाओ ना, अभी अभी मॉर्निंग नहीं हुई है। ईजा ने कहा, नो डैड मॉर्निंग हो गई है। ये कहते हुए वो बैठ गया था। इबो ने कहा, नहीं हुई है, सो जाओ। ये कहते हुए उसने ईजा को पुल किया और अपनी चेस्ट पर वापस से रख लिया, जैसे कि वो उसे फिर से सुलाना चाहता हो। पर जैसे ही इबो ने ये एक्शन किया था, एक ईजा की वो बंद आंखें जो थोड़ी थोड़ी नींद में डूबी हुई थी, वो एकदम से खुल गई। उसने अब जाकर इबो के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ऑक्टोपस अंकल मुझे छोड़िए। ये कहते हुए वो इबो की चेस्ट पर अपने छोटे छोटे हाथों को रखने लगा। इबो ने कहा, सो जाओ ना बेबी, अभी अभी मॉर्निंग नहीं हुई है। ईजा ने कहा, छोड़िए मुझे, छोड़िए, मॉर्निंग हो गई है एंड आप मुझे इस तरीके से क्यों ग्रैब कर रहे हैं। इबो ने कहा, क्योंकि तुम बहुत सॉफ्ट हो। ईजा ने कहा, मैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं हूँ, हाँ छोड़िए मुझे। ये कहते के साथ ही उसने फाइनली इबो को इस ग्रैब में से खुद को बाहर निकाल लिया था और इबो के पास एक टॉय रखते हुए कहा, इसे पकड़ कर सोइए। ये कहते हुए वो अपने बेड से कूद आया था। वहीं इबो अब उस टॉय के साथ सो रहा था और इबो को इस तरीके से सोता हुआ देखकर ईजा ने सिर्फ अपने छोटे छोटे हाथों को अपनी चेस्ट पर रखकर इबो को एक लुक दिया और फिर अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ ऑक्टोपस अंकल, सच में ये तो सच में ऑक्टोपस है। ये कहते हुए वो उस रूम में से बड़बड़ाता हुआ बाहर आ गया था। घर खाली था, पर एक उम्मीद लेकर ईसा तुरंत सहान के रूम में भाग कर जाता है कि शायद उसके डैड आ गए हो। पर जैसे ही वो रूम खोलता है, रूम खाली था। बेड बिल्कुल ऐसा ही था जैसे रात में उसने छोड़ा था। ईसा का फेस उतर जाता है, पर ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अगले ही पल डोर बेल बजती हुई सुनाई देती है। ईसा को लगा शायद सहान अब आ गया होगा, इसलिए वो दौड़कर उन सीढ़ियों से उतरकर धीमे धीमे से वो डोर की तरफ जाता है और एक ही झटके में डोर खोल देता है। उसने चीयरिंग वॉइस में कहा, डैड। पर अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से उस दरवाजे पर सुजन खड़ी हुई थी, यूजा को अपनी गोद में लेकर। यूजा ने कहा, गागा। ये कहते हुए वो ईजा के पास जाने की जिद करने लगा। सुजन ने यूजा को जमीन पर उतारा और ईजा के बालों को रफल करते हुए कहा, आई एम सॉरी माई पुअर बेबी। एक बार फिर से आंट सुजन है दरवाजे पर। ईजा ने सिर्फ हंसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आंटी। सुजन ने ईजा के बालों पर सॉफ्टली किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माई बेबी। रात को नींद कैसी आई? ईजा ने कहा, बहुत ज़्यादा टायरिंग। सुजन ने कहा, टायरिंग, इसका क्या मतलब हुआ? ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, वो ऑक्टोपस अंकल, उन्होंने मुझे ग्रैब कर लिया था अपनी दो बड़ी बड़ी आर्म से और अपने दो बड़े बड़े लेग से। उन्होंने मुझे ग्रैब कर लिया जैसे कि मैं उनका कोई सॉफ्ट टॉय हूँ। सुजन ने हंसते हुए कहा, हाँ सर, अंकल को डर लग रहा होगा, इसीलिए वो अपने स्ट्रॉन्ग ईजा के साथ बस चिपक कर सोना चाहते होंगे ताकि कोई भूत उनके पास ना आ सके। ईसा ने गिगल करते हुए कहा, हाँ आंटी, सच में अंकल को डर लग रहा होगा। सुजन ने कहा, डेफिनेटली। वैसे अब अंकल कहाँ हैं? ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स वो अभी भी सो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, आपको नहीं पता। जब पहले भी वो डैड के साथ आए थे ना, तब भी वो सो रहे थे। एक ईसा की आवाज़ डाउन हो जाती है। सुजन ने कहा, डैड को मिस कर रहे हो? ईसा ने कहा, आंट डैड कहाँ हैं? सुजन ने गल्प करते हुए कहा, बेबी डैड जल्द आएंगे, बस थोड़ा सा वेट करो। तुम जानते हो ना, डैड अक्सर बाहर जाते हैं। ईसा ने कहा, सुजन ने कहा, तो इस बार फिर से गए हुए हैं, बट इस बार वो तुम्हारे पास तुम्हारे अंकल को छोड़ कर गए हैं। वो अंकल स्वीट है ना? ईसा ने कहा, सच कहूँ? सुजन ने कहा, बिल्कुल सच, डैड ने कहा है ना कभी झूठ मत बोलना। ईसा ने कहा, वो अंकल स्वीट तो हैं, वो मुझसे प्यार भी करते हैं, उन्होंने मुझे कैंडी भी दी एंड उन्होंने मुझे स्टोरी भी सुनाई। सुजन ने कहा, इसका मतलब अंकल ग्रेट है। ईसा ने कहा, ग्रेट नहीं है वो मुझे टीज भी करते हैं, वो मुझे बुरी भी करते हैं, तो वो बस सिर्फ गुड है। सुजन ने कहा, ओके ठीक है, गुड भी अच्छा है। ये कहते हुए सुजन ब्रेकफास्ट तैयार करने लगी। वहीं ईजा और योजा भी एक साथ खेल रहे थे। ईजा ने अपना ब्रेकफास्ट योजा के साथ बैठकर कर लिया था। तभी सुजन ने कहा, ईजा जाओ बेबी, अंकल को बुला कर लाओ, अब ब्रेकफास्ट मैंने बनाकर रख दिया है, वरना ठंडा हो जाएगा। ईजा ने कहा, मैं जाऊँ? सुजन ने कहा, हाँ बेबी जाओ, बुला कर लाओ। ईजा ने कहा, ठीक है आंट, जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो यूजा का हाथ पकड़कर इबो के रूम की तरफ जा रहा था। पर जैसे ही वो इबो के रूम में आया, उसने एक बार फिर से देखा कि वो पूरे बेड पर फैल कर सोया हुआ है। ईसा ने इबो को 2-3 बार उठाने की कोशिश की, पर इबो इतना ज़्यादा गहरी और कुंभकर्ण जैसी नींद में था कि ईसा के उठाने पर भी इबो पर कोई असर नहीं हो रहा था। फाइनल जब ईसा थक गया तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये अंकल तो सच में कितना गहरी नींद में सो रहे हैं, ऐसे कोई कैसे सो सकता है, और ऊपर से मेरा बेड है, मेरे पिलो को छोड़ो। ये कहते हुए वो इबो के पास से उस पिलो को निकालने लगा, पर इबो ने अपने उस भारी से हाथ को ईसा की नेक पर रखा और ईसा को अपने पास पुल करने लगा।
ईसा ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, ये तो बहुत बुरे हैं। ये कहते हुए वो बस मुंह बना रहा था वहीं वहीं योजा सिर्फ जोर जोर से क्लैप कर कर हंस रहा था। ईसा ने योजा की तरफ देखते हुए कहा, योजा। ईसा ने कहा, आई एम सॉरी काका, बट फनी फनी अंकल फनी है। ईसा ने कहा, हाँ हाँ बहुत फनी है, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो बस योजा का हाथ पकड़कर ईबो के रूम से बाहर आ गया था। सुजन ने कहा, क्या हुआ बेबी? ये कहते हुए वो ईसा की तरफ देखने लगी जो वहीं स्टेयर से उतर रहा था। ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, वो अंकल नहीं जाग रहे, वो तो सो रहे हैं बहुत गहरी नींद में। सुजन ने कहा, अब क्या करें? ईसा ने कहा, क्या कर सकते हैं, आप बस वेट कीजिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो वहीं चेयर पर बैठ गया था। इसके बाद सुजन वहाँ वेट करने लगी। वो जान के घर को पूरा साफ करने लगी, डस्टिंग करने लगी। वहीं योजा और ईसा खेलने लगे। अब लगभग आधे घंटे के बाद ईसा के दिमाग में एक प्लान आ रहा था। जिस तरीके से वो उसके पूरे बेड पर सो रहा था, उसके माइंड में कुछ खुराफात चल रही थी। उसने योजा की तरफ देखते हुए कहा, योजा। ईसा ने कहा, ग। ईसा ने कहा, चलो मस्ती करें। योजा ने बहुत क्यूटली ईसा की तरफ देखते हुए कहा, मस्ती? ईसा ने कहा, हाँ मस्ती करते हैं, चलो। ये कहते हुए वो योजा का हाथ पकड़कर बस उसे एक तरफ खींच कर जाने लगा। वहीं सुजन अभी भी बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी। दरअसल जहान के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मार्था का सुजन को कॉल आया था और उन्होंने बताया कि जहान डीप स्लीप में है, उसको इंजेक्शन दिया हुआ है, उसकी बॉडी वीक है और उसे एक बार फिर से पैनिक अटैक आया था, तो जहान को थोड़ा वक्त लगेगा रिकवर होने में। तब तक वो ईसा का ख्याल रखे। जैसे ही सुजन ने डॉक्टर मार्था से सुना था, उसे पता था जहान अब लगभग 2 से 3 दिन तक नहीं आने वाला। और ये बहुत बार होता है जब भी जहान इस तरीके से डॉक्टर मार्था के पास जाता है उसका सेशन लेने के लिए, और जब जहान बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन में लीन हो जाता है तो अक्सर उसे कंट्रोल करने के लिए मार्था को उसे इंजेक्शन देना ही पड़ता है। और उसके बाद जहान लगभग 2 दिन तक बहुत ज़्यादा गहरी नींद में रहता है, वो बेहोशी में रहता है, ताकि वो उसका माइंड और उसकी बॉडी स्टेबल हो सके। और फिर 3 दिन के बाद वो लौट कर आता है। तो ये कुछ नया नहीं है, बहुत बार हो चुका है, पर जब भी होता है सुजन को बस डर लगता है जहान के लिए। अब लगभग 15 मिनट के बाद ईसा और योजा जोर जोर से हंस रहे थे। योजा ने कहा, अंकल। ईसा ने कहा, हाँ अंकल। अब वो यहाँ आएंगे एंड उन्हें पता चलेगा। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उन दोनों शैतानों ने मिलकर बाथरूम के अंदर उस टॉयलेट पॉट के अंदर बहुत सारे टिश्यू पेपर्स भर दिए थे और फिर उसके बाद उसकी लिड को लगा दिया था। एंड सेकेंड, ईसा ने अपने सारे लोशंस को एक बॉक्स में रखकर बंद कर दिया था और वहाँ जो इकलौता बॉडी लोशन बचा था उसके अंदर उसने सॉस भर दिया था। और ये सारी खुराफात कर कर ईसा और योजा दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। पर तभी ईसा को एकाएक सुजन की आवाज़ सुनाई देती है जो ईबो से बोल रही थी। ईसा ने तुरंत योजा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, श्श, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। योजा ने कहा, किसी को पता नहीं लगेगा। एक के साथ उसने नोट किया और दोनों शैतान बस उस बाथरूम से बाहर आ गए जैसे कि उन्होंने कुछ भी किया नहीं है। एंड बिल्कुल किसी स्वीट ओबीडियंट बॉय की तरह ईसा ने एक चेयरफुल वॉइस में कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। वहीं योजा ने भी फॉलो करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। एक ईबो अलर्ट मोड पर आ गया था। उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझसे विश कर रहे हो? ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स आपको, और किसको। ये कहते हुए वहीं चेयर पर बैठ गया। ईबो ने कहा, गुड मॉर्निंग माय बेबी। ये कहते के साथ उसने एक बड़ा सा हक ईसा को किया और वहीं योजा को भी हक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग टू स्वीट पाई। ये कहते हुए उसने उसे किस करने की कोशिश की, पर एकदम से ईसा ने ईबो को पुश करते हुए कहा, डोंट टच हिम। ये कहते हुए उसने बहुत पॉजिटिवली ईसा को होल्ड कर लिया था। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना तो मैं भी पॉजिटिव नहीं हूँ जानका के लिए, तुम तो अभी से इतना पॉजिटिव हो। ये तो वो खड़ा हो गया था। सुजन ने कहा, हाँ प्लीज़ शावर लीजिए और फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आप लोग ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। इबो ने कहा, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, तो वो सुजन की तरफ देखकर फाइनली बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। वहीं ईसा और योजा जोर जोर से हंस रहे थे इबो को वहाँ बाथरूम में जाता हुआ देखकर। सुजन को जब हंसी सुनाई देती है तो उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, ईसा। ईसा ने कहा, यस आंट। सुजन ने कहा, कोई गड़बड़ की है तुमने? क्योंकि सुजन को पता था जब भी ये दोनों शरारती इस तरीके से हंसते हैं इसका मतलब साफ है कि दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ कर आए हैं। तुरंत ईसा और योजा ने अपना सीधा सा फेस बनाते हुए कहा, नो नो आंट, हमने कुछ भी नहीं किया। सुजन ने कहा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अगले ही पल उन्हें एक तेज आवाज आती है बाथरूम से। इबो ने चिल्लाते हुए कहा, अरे यहाँ इतने सारे टिश्यू पेपर किसने भर दिए? ये वॉशरूम क्लॉक क्यों है? अब मैं जाऊँ कैसे? ठीक है, तो वो गेट पकड़े होकर चिल्ला रहा था। सुजन ने कहा, क्या? ठीक है, तो वो बाथरूम की तरफ दौड़ कर आती है। जैसे ही वो उसे उस बाथरूम का नज़ारा दिखाता है, सुजन ने तुरंत ईसा और योजा की तरफ देखते हुए कहा, ईसा योजा। पर ईसा और योजा दोनों भाग गए थे ऊपर स्टेयर्स की तरफ। सुजन ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ आई एम सॉरी, ये बच्चे सिर्फ शरारत करते हैं, उन्होंने गलती से कर दिया होगा। अब आप। इबो ने कहा, अब मैं क्या करूँ? सुजन ने कहा, आई थिंक आपको खुद अपने हाथों से इसे निकालना होगा। इबो ने तुरंत मुँह बनाते हुए कहा, क्या मैं अपने हाथों से इस टॉयलेट के अंदर हाथ डालूँ? सुजन ने कहा, अगर आपको जाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, बाकी
पर उससे पहले सुजन कुछ भी कहती इबो ने एकदम से दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि उसे एक तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा था और ऊपर से सच में अब कोई और ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि सुजन तो ये काम करेगी नहीं और ईज़ा और यूज़ा तो उम्मीद करना ही बेकार है। इसीलिए इबो ने फाइनली रोते हुए उस टॉयलेट शीट के अंदर से उन सारे टिश्यू पेपर्स को बाहर निकाला और लिटरली वो बस मुंह बना रहा था, क्योंकि इतना गंदा काम उसने आज से पहले कभी नहीं किया, पर अब उसे करना पड़ रहा था। एट लास्ट जब फाइनली उसने सारे टिश्यू पेपर्स को निकाल कर वहीं डस्टबिन में डाल दिया तो उसने अपने मन में कहा, ईज़ा मैं तो तुमसे स्वीट बिहेव कर रहा था, पर तुम सच में बहुत ज़्यादा नॉटी हो। जान का आपने क्या खाकर इसे पैदा किया है। पुअर ईबो बस अपने हाथ धोता जा रहा था और बड़बड़ाए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुजन जोर जोर से हंस रही थी। वो ईबो की सारी हालत को देखकर समझ सकती थी, क्योंकि ईज़ा और योज़ा बिल्कुल ऐसे ही हैं। सुजन ने आवाज़ लगाते हुए कहा, ईज़ा योज़ा नीचे आओ। पर योज़ा ने वही क्यूटली कहा, मैं काका के साथ हूँ। ईसा ने कहा, आंट हम गेम खेल रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, बाय बाय। ये कहते हुए वो यूज़ा को लेकर अंदर रूम में भाग गया था। सुजन ने कहा, ये शैतान ये गेम खेलेंगे और दूसरों को परेशान करने के बाद हाँ इनका कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए सुजन अब ईबो का ब्रेकफास्ट गर्म करने के लिए चली गई थी। वहीं ईबो अब फाइनली वॉशरूम के सारे सफ़र को तय करता हुआ बाहर आ जाता है। उसने सुजन की तरफ देखते हुए कहा, ये दोनों। सुजन ने कहा, हाँ उन दोनों ने ही किया है, माफ़ कर देना। उन्होंने कहा, फॉरगेट इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए वहीं बस डोर की तरफ गया जहाँ पर उसका लगेज रखा हुआ था, जैसे वो कल लेकर आया था। उसने उस लगेज को खोला, उसमें से अपने लिए पहनने के लिए 2 कपड़ों को बाहर निकाला और सुजन की तरफ देखते हुए कहा, मैं शावर लेकर आता हूँ। सुजन ने कहा, हाँ मैं आपका यहीं वेट कर रही हूँ। इसके बाद ईबो चला गया था शावर लेने के लिए। एंड एक बार फिर से सुजन को एक चीख सुनाई देती है। सुजन ने अपना उस गैस को बंद किया और तुरंत ईबो की तरफ भागते हुए कहा, अब क्या हुआ। तभी इस सवाल पर सॉस से भीगा हुआ ईबो उस बाथरूम से बाहर निकलता है। लिटरली जैसे ही सुजन ने ईबो को देखा वो बस चौंक गई, क्योंकि ईबो के पूरे बाल सॉस से भीगे हुए थे, उसके चेहरे पर भी सॉस लगी हुई थी। ईबो ने कहा, ये बताइए कि उस बॉडी वॉश के अंदर सॉस कौन रखता है। हाँ ये तो हुए उसकी आवाज़ सिर्फ रोती हुई निकल रही थी। सुजन ने अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता, आई थिंक ईज़ा। ये कहते के साथ ही ईबो और सुजन दोनों ने मिलकर ईज़ा को आवाज़ लगाई। वहीं ईज़ा जो योज़ा के साथ खेल रहा था अलर्ट हो गया। उसने योज़ा की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक अंकल को मज़ा आ गया। पर अगले पल उस रूम में भागता हुआ ईबो आ गया था। उसने ईज़ा की तरफ देखते हुए कहा, यू शैतान। ये कहते हुए वो ईज़ा की तरफ दौड़ने लगा। वहीं ईज़ा तुरंत आगे आगे भागने लगा। उसने कहा, आई एम सॉरी अंकल, मैंने सिर्फ आपको पनिश कर रहा था। ईबो ने कहा, पनिश पर क्यों। ये कहते हुए ईज़ा बेड पर चढ़ गया था और ईबो अभी भी ईज़ा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ईज़ा ने कहा, आपने मेरा बेड मैस कर दिया था, आप मेरे टॉय के साथ क्रूअल हो रहे थे, आपने उसे क्रश कर दिया था, वो मेरा फेवरेट टॉय था। ईबो ने कहा, तुम मुझे इस तरीके से पनिश करोगे। ये कहते हुए उसने ईज़ा को पकड़ा और वही दोनों बेड पर लेट गए। ईबो बस ईज़ा को टिकल करने लगा। वहीं ईज़ा जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अंकल सॉरी, बट मैं आपके साथ खेलना चाहता था। ईबो ने कहा, हाँ मैं भी खेलना चाहता था और अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये कहते हुए उसने अपने सॉस भरे बालों को ईज़ा की टमी पर बस रगड़ दिया था और वहीं ईज़ा सिर्फ जोर जोर से हंस रहा था। यूज़ा भी उन दोनों की सारी उठक पटक में शामिल हो गया था। यूज़ा ने ईज़ा के बालों को खींचते हुए कहा, गागा। ईज़ा ने कहा, तुम मेरी साइड हो या अंकल की। अंकल को पुश करो, उन्हें हिट करो। ये कहते हुए उसने यूज़ा को कमांड दी और यूज़ा सिर्फ हंसता हुआ ईबो को छोटे छोटे हाथों से पंच करने लगा। पर ईबो को कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। उसने यूज़ा को भी अपनी इस सारी टिकलिश में बस शामिल कर लिया था और उन दोनों बच्चों को टिकल करने लगा। और पूरे बेड पर उन लोगों ने सिर्फ मैस क्रिएट कर रखा था। वहीं सुजन इस पूरा सीन देखकर सिर्फ हंस रही थी और दरवाजे पर देखकर सिर्फ खुश हो रही थी। काश उस हान को ये सीन दिखा पाती। उसने तुरंत अपना फ़ोन बाहर निकाला और उस पूरे सीन को रिकॉर्ड कर लिया और फिर नीचे एक मैसेज टाइप कर जहान यू मिस्ड इट, ये क्या कर उसने जहान के फ़ोन पर सेंड कर दिया था, इस उम्मीद में कि जहान जब उठेगा और उस पूरी सी स्टेट में होगा, उस डिस्टर्ब माइंड में होगा, तो शायद अपने फ़ोन का ये मैसेज देखकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो। अब लगभग आधे घंटे के बाद पुअर ईबो इतनी मुश्किल से उस पूरे बाथरूम में से अपने बालों को साफ कर अब बाहर निकला था। सुजन ने कहा, आपको बहुत प्रॉब्लम हुई। ईबो ने कहा, प्रॉब्लम, आप मेरे बाल देख सकती हैं ना, ये स्पेशली मैंने ट्रीट करवाया है, आपके इस बच्चे ने सारे बालों को ख़राब कर दिया। ये तो ईज़ा को घूरने लगा। ईज़ा ने तुरंत अपने मुंह में एक फ्रेंच फ्राइज रखते हुए कहा, मैं अपने डैड का बेबी हूँ। ईबो ने कहा, हाँ जान का, उन्हें आने दो, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगा। ईज़ा ने कहा, डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। ईबो ने मुँह बनाते हुए कहा, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं एंड वो तुम्हें ज़रूर पनिश करेंगे। ठीक है, तो ईबो बस गुस्से में अपना ब्रेकफास्ट खाने लगा। वहीं ईज़ा ईबो को सिर्फ घूरने लगा। सुजन ने ईज़ा के बालों को रफल करते हुए कहा, तुमने बहुत गलती की है, डैड तुम पर पक्का गुस्सा करेंगे। ईज़ा ने कहा, आंट। सुजन ने कहा, मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। तो इसी उठक पटक में और नोक चोक के बीच में एक अचानक से बेल की आवाज़ सुनाई देती है। सब रुक गए थे। ईज़ा ने कहा, डैड। ईबो ने कहा, क्या जहान कहा गए। सुजन ने कहा,
क्या कोई आने वाला था? वही योजा ने कहा। ग। सब लोग सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, तभी अगली बार फिर से वो बेल सुनाई देती है। ईजा तुरंत पुदक कर बस चेयर से उतरता ही है कि वो एकदम से बिजली की रफ्तार से उस दिशा में दौड़ जाता है, यानी कि मेन गेट की दिशा में। ईजा ने कहा, मुझे जाना था, मैं डैड को वेलकम करूंगा। तो रिको ने कहा, मैं जानका को वेलकम करूंगा। ये कहते हुए वो गेट पर पहुंचा और एक झटके में उसने गेट खोलते हुए कहा, जानका। पर सामने जो शख्स था उसे देखकर सिर्फ ईबो शॉक हो गया था। हे एवरीवन, आज का पार्ट बताइएगा मुझे कैसा लगा। मस्ती मजाक भरा था एंड आई नो पार्ट छोटा था, इंसान की एंट्री अभी भी नहीं हुई है तो कंप्लेन कर सकते हैं और लोगों को ये पार्ट बोरिंग भी लग सकता है, बट आई एम सॉरी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था और मैं थोड़ा बिजी थी और मुझे फ्रॉस्टेड नेटफ्लिक्स का चैप्टर भी अपलोड करना था, वो थोड़ा लॉन्ग बन गया था तो मैं इसमें टाइम नहीं दे पाई। बट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है एंड आई एम श्योर नेक्स्ट पार्ट में सन वापस आ जाएगा। तो प्लीज़ आज के दिन इसको बेयर कर लीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है गेट पर कौन होगा? कोई गैस कर सकता है? गैस कर सकता हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड या मुझसे किसी ने पूछा था ये सन ऑफ फैक्ट क्या होता है, तो सन ऑफ फैक्ट का इस्तेमाल उस शख्स के लिए किया जाता है जिसके फादर गे होते हैं। आई मीन आप कह सकते हैं सन ऑफ गे, उसको लोग सन ऑफ फैक्ट बोलते हैं, तो एक स्लैंग होता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।